नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो महाराष्ट्र में लग सकता है 21 दिनों का लॉकडाउन, जल्द हो सकता है लागू, उद्धव की मीटिंग में सहमति। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से निपटने के लेकर बैठक में लॉकडाउन को लेकर सहमति बनी दिख रही है। ऐसे में लॉकडाउन लगना तय माना जा रहा है, लेकिन ये कब से कब तक लगेगा इस पर फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के बाद कहा कि सभी लोग लॉकडाउन लगाने के पक्ष में हैं। असलम शेख ने कहा कि मीटिंग में हर किसी की राय थी कि लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल और नियमों को लेकर बातचीत नहीं हो पाई है। अब एक बार फिर से मीटिंग होगी जिसमें फैसला लिया जाएगा। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि महाराष्ट्र में कल या परसों से लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। असलम शेख ने कहा कि मीटिंग में कुछ लोगों की राय है कि 2 सप्ताह का लॉकडाउन राज्य में लगाया जाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों की राय थी कि सूबे में 3 सप्ताह तक का लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन अभी सहमति नहीं बन सकी है। जल्द से पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वैसे दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हर प्रवासी मजदूर का डेटा होगा सरकार के पास। जल्द पूरे होंगे ये 5 सर्वे। जी हां, मोदी सरकार देश में पहली बार 5 तरह के ऐसे सर्वे कर रही, जिसके बाद देश में प्रवासी मजदूरों को लेकर घरों में काम करने वाले कामगारों के सटीक आंकड़े पता चलेंगे। इतना ही नहीं, देश में प्रोफेशनल कितनी नौकरियां अपने दम पर पैदा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर कितनी लोगों की रोजी रोटी चला रहा है, इसकी भी सही तस्वीर देश के सामने आएगी। देश भर में इस सर्वे को करने में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का लेबर ब्यूरो युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। पहली बार इस सर्वे से देश में सार्वजनिक रोजगार देने वाला अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के आंकड़े भी सरकार को मिलेंगे। लेबर ब्यूरो के महानिदेशक ने बताया कि 5 तरह के सर्वे पूरे होने के बाद देश में रोजगार की सही तस्वीर पता चलेगी। कोई भी सरकारी पॉलिसी बनाने इसमें आंकड़े चाहिए होते हैं। इन सर्वे से हमारे पास प्रवासी मजदूरों से लेकर घरेलू कामगार और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पैदा हो रहे रोजगार के सभी आंकड़े मिलेंगे, जिसके बाद केंद्र सरकार को आगे नई रोजगार पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही गरीबों के लिए कौन सी नई योजना चलानी चाहिए और इन योजनाओं का लाभ किन लोगों को मिलना चाहिए, इसे तय करने में सरकार को मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़की को आंख मारना और फ्लाइंग किस करना अब यौन उत्पीड़न माना जाएगा। कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा। मुंबई की एक अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आंख मारने तथा फ्लाइंग किस करने को यौन उत्पीड़न माना है और 20 साल के एक युवक को इस मामले में 1 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने यह सजा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी कि पॉस्को कानून के तहत ये सजा सुनाई है। आरोपी को नाबालिग 14 साल की लड़की को आंख मारने और फ्लाइंग किस करने का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर जा रही लड़की को आंख मारना और फ्लाइंग किस सेक्सुअल इशारा है। इसमें लड़कियां समाज में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती, इसलिए पीड़िता का यौन उत्पीड़न हुआ है। इसके बाद आरोपी को 1 साल की सजा देने का आदेश दिया। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि पीड़ित को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना ने फिर लगाई पढ़ाई पर तालाबंदी। दिल्ली, यूपी, बिहार सहित 13 राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के आगे एक बार फिर से देश में सिस्टम हारने लगा है। देश के बहुत से राज्यों में संक्रमण को रोकने के लिए तालाबंदी की जा रही है। कोविड-19 के केस लगातार बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक वायरस का दूसरा स्ट्रोक बेहद घातक है, जो दुगनी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में राज्य सरकारों ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के बीच स्कूलों को बंद कर दिया है। हाल में यूपी में अब क्लास 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। यूपी के अलावा भी देश भर में करीब 13 राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में सभी स्कूल सभी कक्षाओं के लिए आगे आदेश तक बंद हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान भी अगले आदेश तक बंद किए गए हैं। एमपी में कक्षा 1 से 8वीं तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश हैं। वहीं 7 जिलों में 12वीं कक्षा तक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एमपी बोर्ड परीक्षाएं भी टाली जा सकती हैं। तमिलनाडु, पांडिचेरी और छत्तीसगढ़ में कक्षा 1 से 9वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 9 मार्च 2021 से ही बंद कर दिया गया है और खोले जाने को लेकर कोई आदेश नहीं है। जम्मू में कक्षा 1 से 9वीं तक के सभी स्कूलों को 2 सप्ताह तक बंद कर दिया गया है। गुजरात में पहली कक्षा से 9वीं तक के सभी स्कूल को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को छोड़कर सभी छात्रों के स्कूल जाने पर रोक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब खरीदना नहीं पड़ेगा हेलमेट, यहाँ मिल रहा है मुफ्त। सरकार ने जारी किए आदेश। जी हाँ, एक आंकड़े के मुताबिक भारत में प्रति 4 मिनट में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत होती है। बीते साल की बात
करें तो देश में 1.51 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी। इन दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों में 2 पहिया वाहन चालकों की बड़ी संख्या होती है। इसका बड़ा कारण है कि हेलमेट का न पहनना। हालांकि सरकार और पुलिस लगातार लोगों को इस बारे में आगाह करते रहते हैं, लेकिन लोग किसी न किसी स्तर पर लापरवाही करते हैं, उनका नुकसान उठाना पड़ता है। बल्कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जो वाहन तो खरीद लेते हैं लेकिन हेलमेट नहीं खरीदते हैं, और खरीदते भी हैं तो बिना ISI मार्क वाला, लोकल या कमजोर हेलमेट, जिसका पहचान या पहनना सब बराबर होता है। इस समस्या से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने नए निर्देश के अनुसार 2 पहिया वाहनों को खरीदने को मुफ्त में हेलमेट दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सड़क सुरक्षा बढ़ाने और मोटर चालकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राजस्थान सरकार का ये कदम अहम साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान के परिवहन मंत्री ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस राज्य में ये तय किया गया है कि राज्य में 2 पहिया वाहनों की डीलरों को मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदारों को मुफ्त में हेलमेट प्रदान करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्टूडेंट टीचर को तोहफा, अब स्कूल ID दिखाकर सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं ये स्मार्टफोन, घर पर ही होगी डिलीवरी। जी हां, तेजी से फैलते कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए एक बार फिर स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में सभी स्टूडेंट घर पर रहकर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। इस बीच सैमसंग ने बैक टू स्कूल कैंपेन का ऐलान कर दिया है। इसके तहत स्टूडेंट और टीचर्स अपना स्कूल ID कार्ड दिखाकर सस्ते दाम में सैमसंग के स्मार्टफोन और टैबलेट्स खरीद सकेंगे। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए सबसे पहले samsung.com पर विजिट करके सैमसंग स्टूडेंट एडवांटेज पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप अपनी डिटेल्स भरने के बाद 10% पर ज्यादा डिस्काउंट पा सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार के इस प्लान से गरीबों की बदलेगी किस्मत, प्रॉपर्टी को मिलेगा मालिकाना हक। यहाँ देश में कई राज्यों में 1 साल पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। इसकी सफलता के बाद अब योजना का विस्तार किया जाएगा। जल्द PM मोदी देश भर में इसकी शुरुआत करेंगे, जिसके तहत देश के सभी गाँवों की संपत्ति को ड्रोन से मैपिंग की जाएगी। इसके गाँव के लोगों के खेत और घर का सही लेखा जोखा मिल जाएगा और एक मालिकाना प्रमाण पत्र दिया जाएगा। योजना से संपत्ति को लेकर भ्रम की स्थिति रहती है, वो भी दूर हो जाएगी। इस बारे में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि स्वामित्व योजना हमारे गाँव की दशा दिशा में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली योजना है। उन्होंने कहा कि आज तक गाँव वासियों के पास उनके आवास के मालिकाना हक के कोई दस्तावेज नहीं थे। स्वामित्व योजना सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से गांव के लोग अब बिना किसी विवाद की संपत्ति खरीद और बेच पाएंगे। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव में लोगों के अपने घर पर होने वाले कब्जे की आशंका समाप्त हो जाएगी। गांव के घरों की संपत्ति के आधार पर नौजवान बैंक से कर्ज लेकर अपना भविष्य बना पाएंगे। ड्रोन जैसी सर्वे किया जा रहा है, उससे हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड भी बन पाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के 16 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण से हालात बेहद खराब, बरतते सावधानी वरना हालात होंगे बेकाबू। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक बार फिर दहशत का माहौल है और 16 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं। इन राज्यों में रोजाना संक्रमण के नए मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन 16 में से 6 राज्यों में पिछले 10 दिनों में हालात खराब हुए हैं। देश जिन 16 राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है उनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। भारत में सामने आ रहे कोरोना केस का भार या केस लोड जो 10 दिन पहले 5% कम था, अब वो 2 गुना हो गया। इस संबंध में वरिष्ठ सरकारी अफसर का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर काफी अधिक फैलाने वाली दिख रही है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस वायरस की चपेट में आने की आशंका है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये महामारी इस बार उन जिलों को भी प्रभावित करेगी जो पहली लहर में अछूते रह गए थे। यही कारण है कि हमें अधिक सावधान रहना होगा, हर नियम, हर गाइडलाइन का पालन करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान आंदोलन सरकार न्योता भेजेगी तो बात करेंगे। टिकैत बोले जहां रुकी थी वहीं से शुरू होगी वार्ता। जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार यदि संयुक्त किसान मोर्चा को वार्ता का न्योता भेजेगी तो मोर्चा उस पर विचार करेगा। सरकार से वार्ता वहीं से शुरू होगी जहां 22 जनवरी को रुकी थी। तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी, MSP के लिए कानून पर बात होगी। किसानों के मुद्दे वही रहेंगे। ये बातें राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के कृषि मंत्री की ओर से आए बयान के जवाब में कही है। राकेश टिकैत सिंघू बॉर्डर पर आयोजित सर्वखाप पंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे थे। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान अभी भी डेरा डाले हुए हैं। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने सहित MSP की गारंटी की मांग पर किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 4.5 महीने से डटे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। दोस्तों, आप किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन में ऐसे पैसे मांगते हैं भिखारी, देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, एक और चीन अपने यहाँ गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाने का दावा कर रहा है तो दूसरी ओर वहाँ भिखारी ज्यादा आधुनिक तेज होते जा रहे हैं। ई वॉलेट के जरिए भीख मांगते हैं और लगभग हर महीने हजारों रुपए कमा रहे हैं। आपको बता दें कि चीन में तकनीक काफी उन्नत है।
तो लोग कैश के बजाय आमतौर पर कार्ड लेकर चलते हैं। ऐसे में भिखारी लोगों से पैसे नहीं मांग पाते हैं। वहीं देखते हुए उन्होंने मांगने का तरीका बदलते हुए खुद को डिजिटल बना लिया है। चीन में डिजिटल क्रांति के बीच भिखारी भी आधुनिक हो चुके हैं। वो अपने साथ ई पेमेंट की सुविधा लिए चल रहे हैं ताकि कोई छुट्टे पैसे न होने का बहाना न बना सके। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। वे QR कोड के साथ एक पेपर लिए रहते हैं और इसे लेकर वो शहर के पर्यटन स्थलों या शॉपिंग मॉल जैसी जगहों पर खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगहों पर काफी सैलानी स्थानीय लोग भी आते हैं। ऐसे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा भीख मिल जाती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।